कि अगर लालू का फॉर्मूला अगर चला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए। नीतीश कुमार बचा नहीं पाएंगे। और अगर ये करवट ले ली, पशुपति कुमार पारस अगर महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको फायदे में 30% वोट तो ऐसे ही मिल जाता है कि रात में ही आज पशुपति कुमार पारस के साथ उनकी मुलाकात होनी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है। अब यहाँ से महाभारत 2024 की शुरुआत हो गई है क्योंकि बिहार एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया। सारी बातें सार्वजनिक हो गई, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस बारे में भी भारत लाइव ने बता दिया है। और कहीं ना कहीं भारत लाइव की खबरों पर भी मुहर लग गया है। जो बातें बाबा भीतर की बात में कहते हैं या फिर पंचनामा में जो हमारे संपादक नमन मिश्रा सर कहते आ रहे हैं, अंदर की खबर निकालकर आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे, उन्हीं तमाम खबरों पर कहीं ना कहीं मुहर लगा है। जो बातें एनडीए गठबंधन की सीट बंटवारे से पहले ही हमने आपको बता दिया था, सार्वजनिक कर दिया था, अब कहीं ना कहीं वही सारी परिस्थितियां हो रही हैं। यहाँ तक कि चाचा पशुपति पारस को लेकर के भी हमने बातें कही थी कि पारस को कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है एनडीए गठबंधन में। लेकिन अब देखिए, पारस को तो कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा अब 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में। आज महाभारत 2024 में इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि पारस भाजपा से डील में चिराग पास, बाकी सब फेल। पारस कुशवाहा मांझी के साथ हो गया बड़ा खेल। भाजपा के डील में चिराग पासवान पास हो गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान ही भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ भाजपा के लिए चिराग पासवान ही है। बाकी लोग को जो सीटें दी गई हैं बाबा, उन सीटों पर सिर्फ सेट किया गया है, मतलब गठबंधन बचाने के लिए। देखिए, आप जब कोई हिसाब सॉल्व करने जाते हैं जी, तो देखिए जिस हिसाब का जो खंड होगा उस खंड के पहले एक उदाहरण दिया रहता है। उसी उदाहरण पर वो पूरा का पूरा जो खंड है वो सोल्व हो जाता है जी। यानी वो एक आईना है जो आप देख करके आप कह सकते हैं किसी के तरह हमको हिसाब बनाना है। जी जी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में अगर प्रमोट करना था, उनको सामने लाना था, तो आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर एक बड़ा हलचल मचा था और एनडीए टूटा था। नीतीश कुमार बाहर हुए थे जी। और उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ। परिणाम आपके सामने है, परिणामों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम टूट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 2019 के चुनाव के पहले भी यही हुआ। नीतीश कुमार 17 में टूट कर उधर गए और 19 के चुनाव से पहले कई साथी टूट करके वहाँ से बाहर आए, जिसमें विधिवत रूप से शामिल तो नहीं थे मुकेश सहनी, लेकिन वो एक एलाइज पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने काम किया, 2014 में भी काम किया, वो बाहर हुए। उसके बाद मुकेश सहनी के बाद जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी लोग नीतीश कुमार के कारण बाहर हुए। इस बार भी 2024 में परंपरा को पालन किया गया है और इस बार भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान की बात अगर करते हैं तो 21 से लेकर के 24 तक, इन 3 सालों में, लगभग 3 साल हुए, इन 3 सालों में चिराग पासवान ने खुद को प्रूफ किया है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस अपने सांसदों को लेकर के जो नहीं कर पाए, जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास 5 सांसद थे, एक बड़ा जनाधार उनको मिला था, और इसको लेकर के वो अगर काम किए रहते तो आज चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस 5 नहीं सभी 6 सीटों पे अपना आधिपत्य जमा सकते थे। मतलब परिवार अगर एक होता तो 6 सीटें मिलती, उसमें से जिसको आपको बांटना है बांटिए। रत्नेश, परिवार एक होता तो उसमें तो कोई झमेला ही नहीं था। लेकिन जब परिवार बिखरा था, चिराग पासवान को अलग किया गया था, तो पशुपति कुमार पारस के पास 5 सांसद थे और ये 5 सांसद सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में काम किए रहते तो बोनस में भी एक चिराग पासवान वाला जमुई है वो भी मिल जाता। जी जी। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो ये समझ गया कि अब तो हमें मिल ही गया है। और नियति बड़ा चक्र चलाती है, खास करके चुनावी राजनीति में जब आते हैं तो जनता मालिक होती है। जनता के बीच से आप गायब तो समझिए कि आपका सीट भी गायब। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान ने तब से आशीर्वाद यात्रा से लेकर के जो जितनी भी रैलियां की, सभाएं की, वो आप देख लीजिएगा कि अगर सदन चलता रहा तो शुक्रवार की शाम पटना, शनिवार रविवार यहाँ रहते थे, सोमवार की सुबह फ्लाइट पकड़ करके फिर सदन में शामिल होते थे जी। लेकिन सदन नहीं चल रहा है तो आप देखिएगा कि अगर 30 दिन का महीना होता है तो 28 दिन वो पटना में, बिहार में, अलग अलग जगहों पे है। अगर कहीं घटना घट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लोग उनसे कुछ
आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, उसके लिए वो खड़े नजर आए। संगठन में चेहरे आप देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े नहीं नजर आ रहे होंगे, जी। लेकिन चिराग पासवान ने जो चेहरे उनके पास बच गए थे चाचा के विद्रोह कराने के बाद, टूट तोड़ करके ले जाने के बाद, उन चेहरों को बेहतर ढंग से उन्होंने प्रयोग किया और आज 5 सीटें उन्हें मिला है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चिराग पास हुए हैं और चाचा फेल हो गए हैं। अब चाचा की कहानी ऐसे समझ लीजिए आप, चाचा का अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर चाचा को अपनी जमीन तलाश करनी है तो चाचा को एक बार फिर से चुनाव में उतरना होगा। भाजपा को, जिस भाजपा ने उनको किसी कारण दूध की मक्खी की तरह निकाल के रख दिया बाहर। अब देखिए समझौता क्या क्या हुआ हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि उन्हें राज्यपाल बनाने का ऑफर था। यहाँ तक था कि उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है, यहाँ तक था कि प्रिंस पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि 2-2 दिन हम लोग लगातार हाँफते रह गए और मंत्रिमंडल का विस्तार टलता रह गया। कई लोगों का उसमें लॉटरी लग गया है उनके चलते। इस बीच में कई लोगों का और भी खंगाल दिया गया, तो रिकॉर्ड कुछ इधर उधर हो गया, जिसके चलते भाजपा में विद्रोह की भी स्थिति उत्पन्न हो गई। नीतीश कुमार ही दिए थे ऑफर कि भाई आप मंत्री बन जाइए, आपको राज्यसभा में भेज देते हैं, फिर भी वो नहीं माने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीजें हुई और इन सारी चीजों में एक बात तो साफ नजर आई जी कि पशुपति कुमार पारस के पास जो एक आधार जो है वो चिराग पासवान ने बनाया था वो उनके पास नहीं रह गया जी। अब 2024 के चुनाव का बिगुल फूका गया और यहाँ भी आकर के मामला वही उसी तरह से अटका हुआ है जी। सीटों की घोषणा हो गई है। इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें सिर्फ एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जो 6 में से 5 सीटें जो हैं इधर उधर जो हुआ है उस 6 में से 5 सीट दिया गया है चिराग पासवान को। उसकी नवादा वाली जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में रखा है, यानी 6 में से 5 सीटें मिल गई हैं। बिल्कुल। चाचा वाली सीट छांट दीजिए तो। उसके अलावे जो 16 सीटों पे जीते थे नीतीश कुमार, उनकी सीटों में थोड़ा सा हेर फेर करके सीटों को अदला बदली करके, जैसे आप समझिए गया सीट उन्होंने छोड़ा जी, तो उसके बदले में उनको एक सीट मिला। गया सीट छोड़ने की जगह पर नवादा उनको माफ कीजिएगा शिवहर मिला है जी। इसके अलावा काराकट वो छोड़े जी, तो इसके बदले में भी उनको एक अलग जगह सेट करने की जरूरत। तो ये 16 सीटें जो उनकी थी वो 16 सीटें उनकी जीती हुई बरकरार रही हैं। सिर्फ 1-2 सीटें इधर उधर, 1-2 सीटें इधर उधर हुई हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की वैशाली सीट उनकी थी, उन्हीं के पास रही है। समस्तीपुर उनके भाई के पास थी, यानी उन्हीं के खेमे में थी, वो भी उनके पास। जमुई जहाँ से वो खुद सांसद थे वो भी उनके पास है। हाजीपुर जहाँ से लड़ना चाहते हैं वो भी उनके पास है, और खगड़िया भी उनके पास है जहाँ से महबूब अली कैसर थे, जो अभी भी चिराग परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग उन्होंने बयान भी दे दिया है कि भाई हम तो लड़ेंगे चिराग पासवान के साथ में। अब चिराग को फाइनल करना है कि क्या किसको उतारना है। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी कहानी में एक नया खेल सामने आया है। ये खेल लालू प्रसाद ने पहले ही रच दिया था। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने खबर किया था कि अगर लालू का फॉर्मूला अगर चला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए। नीतीश कुमार बचा नहीं पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार 16 सीट तो ले लिए, लेकिन उनका 16% वोट आज उनके हाथ साथ नहीं रह गया। बिल्कुल, कुछ सीटें तो अगर साफ दिख ये सभी आप, जैसा कि मेरी जानकारी है, अगर मैं सही हूँ तो जो मीटिंग हुई थी जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता की बात की जा रही थी, उस मीटिंग से RLM यानी उपेंद्र कुशवाहा की टीम बाहर रही। जी। यहाँ तक कि ये भी मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के भी कोई बड़े सदस्य नहीं गए थे, प्रतिनिधि के लिए भेज दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये मामला अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हुआ है। 24 घंटे का समय आप रखिए, 24 घंटे में इस बार बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी, और अगर ये करवट ले ली, पशुपति कुमार पारस अगर महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको फायदे में 30% वोट तो ऐसे ही मिल जाता है। जैसे रिटर्न गिफ्ट की बात नहीं करते हैं कि आप 100 रुपये का सामान लीजिएगा तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, चाहे वो कहे ना कारें आपको मिल जाए। तो जैसे ही वो महागठबंधन की तरफ स्विच करेंगे, क्या सीटों का समझौता होगा ये अलग मैटर है, क्योंकि ये चाहेंगे कि अपनी 6 सीटें जो है 6 सीटें हमको मिल जाए। पशुपति कुमार पारस के बाद जीतन राम मांझी भी चाह रहे होंगे कि 3 सीट जो हम पिछले बार लड़े थे वो सीटें हमें मिल जाए, तो हो सकता है वो भी विद्रोह कर दें। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए तो 5 सीटों पर लड़े थे, लेकिन 30 सीट पर वो अभी भी उंगली रखे हुए हैं।
तो हो सकता है, चूँकि उनके कई लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, वो अभी भी इस फैसले से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। ये फैसला हो सकता है कि उनके कॉन्सेंट के साथ हो या उस समय नहीं बोल पाए हों, बाद में वो आकलन करें, अपने पार्टी के स्थिति को देखें, पार्टी के लोगों से भी राय मशवरा करें, उसके बाद हो सकता है इस पर कोई नया फैसला आ जाए। लेकिन एक फैसला तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर के जो फैसला किया है, चिराग पासवान को इतना भाव दिया गया है, इससे एक तो पशुपति कुमार पारस नाराज हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ऐसी परिस्थिति में भी 16 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको मान सम्मान दिया है या उनसे डर करके जो किया है काम, इसके सहमति में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जीतन राम मांझी भी नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं। ऐसी स्थिति में अगर लालू प्रसाद वाला जो बार बार हम बोल रहे थे कि वो सीट रिजर्व करके रखे हुए हैं, नीतीश वाला सीट रिजर्व करके रखे हुए हैं, अगर वो फार्मूला 11 सीटों वाला जो पहले का फार्मूला उनका था, अगर वो अभी भी वो बरकरार रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक कड़ी टक्कर बिहार में मिल सकती है। और बाबा यहाँ पे हमें जो जानकारी है कि दिल्ली में आज एक बैठक होने वाली थी महागठबंधन की जी। चर्चा ये थी कि शायद आज महागठबंधन भी अपने सीट का बंटवारा कर लेगा जी। लेकिन जैसे ही ये फॉर्मूला तय होता है एनडीए गठबंधन का, बैठक कैंसिल होता है। अब इंतजार किया जा रहा है मुकेश सहनी का, जैसा कि आप बता रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, उपेंद्र कुशवाहा का, और सबसे ज़्यादा इंतजार तो पशुपति पारस का हो रहा है कि पारस को अब फ़ोन करके आज रात तक रोका गया है। पारस हो सकता है कि आज नीतीश से मुलाकात करे, उसके बाद से जो है कल वो कुछ बड़ा फैसला कर लें। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी 8, साढ़े 8, 9 बजे करीब में पहुंचेंगे दिल्ली जी। और उनके दिल्ली पहुंचने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि रात में ही आज पशुपति कुमार पारस के साथ उनकी मुलाकात होनी है। जी। और इस मुलाकात के बाद एक लास्ट ऑप्शन जो है वो देखा जाएगा। हालांकि जो काराकट मिला है उसको लेकर के बहुत सारी बातें अभी आनी बाकी हैं कि किस सिंबल पे लड़ेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारा इसमें पेच फंसा हुआ है। जब तक ये पूरा पेच, अभी तो सीटों का समझौता खाली आ गया कि इतनी सीट पे ये लड़ेंगे, इतनी सीट पे ये, इतनी सीट पे ये लड़ेंगे, लेकिन इन सीटों के बाद अब जो बयान जो हैं वो बयान अभी उस ढंग से नहीं आए हैं। इन सारी बातों को लेकर के अभी भी मामला फंसा हुआ है और पारस, कुशवाहा और मांझी के साथ जो हुआ है खेल, उस खेल का अगर रिटर्न हो गया, पलटवार हो गया, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सारा प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा और एक नया मजबूत गठबंधन तैयार हो जाएगा। देखिए, तो ये महाभारत 2024 है और यही समझना बेहद ज़रूरी है आप सभी दर्शकों के लिए कि भाई क्या हो रहा है खेल में। पारस को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, महागठबंधन की तरफ से उनको ऑफर आ चुके हैं और ये अभी नहीं आया है, पहले से ही ऑफर है। लालू प्रसाद यादव फ़ोन करके खुद पारस को 3 से 4 सीटों पर उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। अब आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां पर उनसे मुलाकात होगी। नीतीश अगर पारस को मनाने में सफल हुए तो पारस एनडीए में, नहीं सफल हुए तो पारस एनडीए से आउट। महागठबंधन में उनके लिए अवसर खुले हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।